नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते कुछ सालों में देश की राजनीति बहुत हद तक बदल गई है और ये जो देश की राजनीति बदली है ना, ये उसी का परिणाम है कि आज देश की राजनीति में अगर आपको सत्ता में आना है या सत्ता में बने रहना है तो आपको दलितों और ओबीसीज को लेकर के अपने साथ चलना होगा। वो दिन गए जब आप ओबीसी और दलितों का अपमान करके, उनको दरकिनार करके आप सत्ता में बने रह सकते थे, लेकिन अब वो दिन नहीं रहे। और इसीलिए ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और तमाम नेता जो अंदर से भले ही दलितों के कितने ही विरोधी हों, ओबीसीज के कितने ही विरोधी हों, लेकिन जब पब्लिक में आते हैं तो पब्लिक में उन्हें दलितों के लिए, ओबीसी के लिए अच्छे अच्छे बोलने पड़ते हैं। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी हो गई है। वो पॉलिटिकल पार्टियां जिनका एक लंबा इतिहास रहा है, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक का अपमान किया, आज वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगाकर उनको अपना नायक बताते हैं। जो पार्टियां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी में यकीन तक नहीं करती, उन्होंने अपने सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगा दी थी। ये सब बदली हुई राजनीति का परिणाम है। लेकिन इस बीच होता क्या है ना कि जब आप कोई आवरण ओढ़ते हो तो वो आवरण, उसको संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल होता है। और दरअसल आपकी जो असली अंदर से जो बातें होती है ना, वो कई बार मुंह पर आ जाती हैं। आपने भले ही कितने आवरण पहने हो, लेकिन जो दिल की बात होती है वो अक्सर जुबान पर आ जाती है। क्या कांग्रेस के नेता उदित राज के मुंह से उनकी दिल की बात निकल गई है, और वो भी बहन मायावती को लेकर। आज दो टूक में इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी है। यह इसलिए क्योंकि डॉक्टर उदित राज ने बहन मायावती को लेकर एक बहुत ही विवादित बयान दिया। ये ठीक है, राजनीतिक विचारधारा आपकी विरोधी हो सकती है, आप राजनीतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो बयान है, उन्होंने मायावती का गला घोंटने की बात कही है। सोचिए, गला घोंटने की बात कही है। अब जैसे ही उदित राज का यह बयान वायरल हुआ, बहुजन समाज पार्टी जो है उसके नेता वो तुरंत जो आग बबूला हो गए। आकाश आनंद जो मायावती के उत्तराधिकारी बताए जाते हैं, बीएसपी में नंबर 2 पर हैं, उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट करके उन्होंने सीधे सीधे डॉक्टर उदित राज को 24 घंटे का वक्त दिया और कहा कि अगर वो नहीं मानेंगे तो उनकी गिरफ्तारी की बात करेंगे और उनके खिलाफ जो है जो भी धरना प्रदर्शन वो कर सकते हैं वो करेंगे। मायावती ने भी नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने उदित राज को लेकर के उदित राज को दल बदलू कहा, मौका परस्त स्वार्थी नेता कह डाला। लेकिन बड़ी बात क्या है इस पूरे मामले में, जानते हैं? बड़ी बात यह है कि डॉक्टर उदित राज अपने बयान से टस से मस नहीं हुए हैं। उन्होंने कल ये बयान दिया था, उसके बयान देने के बाद उन्होंने ट्वीट किया था, उनका ट्वीट भी जस का तस है और वो अपने बयान को लगातार डिफेंड कर रहे हैं। और क्योंकि उदित राज अपने बयान को डिफेंड कर रहे हैं, इसलिए ये चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि क्या कांग्रेस ने किसी स्ट्रैटेजी के तहत मायावती के खिलाफ ये बयान दिलवाया? क्या उदित राज के बयान के पीछे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का दिमाग था कि उदित राज से मायावती पर इस तरह से बड़ा राजनीतिक हमला बुलवाया जाए? हालांकि उदित राज अब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो मेरा निजी बयान है, लेकिन राजनीति में निजी बयान होते नहीं हैं, और वो भी ऐसे नेताओं के जो पार्टी के बड़े नेता होते हैं, जो पार्टी के हर मंच पर होते हैं। अगर वो कोई बयान देते हैं, और कांग्रेस में वैसे भी ये माना जाता है कि आप निजी तौर पर जो बयान देते हैं वो भी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि ये मामला बहुत गर्मा गया है। देश भर में डॉक्टर उदित राज की गिरफ्तारी की मांग की जो है वो ट्रेंड कर रही है। हालांकि कुछ लोग उदित राज के समर्थन में भी खड़े हैं, मायावती के खिलाफ भी लगातार बोल रहे हैं। इन सब को लेकर आज दो टूक में चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे पर जो राजनीतिक बयान, जो राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है, उसको लेकर जो फुलझड़ियां छूट रही हैं बयानों की, जरा उनको सुन लीजिए।
कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूँ, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी किस तरह से दलित समाज की बड़ी नेता मायावती जी का अपमान कर रही। उनके नेता कह रहे हैं कि उनका गला घोटने का वक्त आ गया है। ये कांग्रेस गला घोटने की राजनीति करती है। बहुत भारी पड़ेगा कांग्रेस को इस तरह का बयान। मायावती जी काबिल एहतराम लीडर हैं दलितों की, दूसरे लोग भी उनकी इज्जत करते हैं। राजनीतिक लड़ाई अलहदा है, विचारों की लड़ाई अलहदा है, लेकिन इस तरीके की जबान किसी भी नेता के बारे में उचित नहीं है। उदित राज जी पहले अपनी हैसियत तो देख लें कि वो मायावती जी से कितना, वो उनकी हैसियत है मायावती जी से प्रश्न पूछने की। उनका क्या योगदान है? उन्होंने दलितों के बारे में कभी चिंता की है? जिंदगी भर नौकरी करते रहे, पत्नी अभी भी नौकरी में है, और उसके बाद जो है वो दलितों की चिंता करते रहे। दलितों की वो चिंता कर पाएगा जिसने दलितों की तरह जीवन जिया होगा। मायावती जी जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की अनेक अवसरों पर मुख्यमंत्री बनी, एक बड़ा आधार उन्होंने इस देश में अपनी पार्टी के लिए बनाने का काम किया, और चूंकि कांग्रेस का आधार उन्होंने छीना, इसलिए अब गला घोटने जैसी बातें, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। इसकी कठोरतम शब्दों में पूरे देश को भर्त्सना करनी चाहिए। एक महिला पे जो इस समय पार्टी में कहीं भी, मैं समझती हूँ कि किसी पावर सेंट्रिक पोजीशन पे नहीं है, परंतु एक समय पर वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और एक नहीं 3 बार रह चुकी हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जो है खुद ही ये अपना लक्षण दिखाते हैं कि ये किस प्रकार के हैं, और इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इनके आला कमान वाले सभी लोग बहन जी के पास नमस्ते करने जाते हैं जब इनको चुनाव लड़ना होता है, क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने दम की राजनीति कभी नहीं करी। उदित राज जी हो या कोई और नेता, किसी नेता के बारे में गला घोटने जैसे शब्दों का प्रयोग करे, ये घोर आपत्तिजनक है। मेरे ख्याल से उदित राज जी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो ये आपने तमाम, मैंने आपको बयान सुनवाए जिनको लेकर के लगातार विवाद छिड़ा हुआ है, और उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मायावती परिवार, कांग्रेस का ये कैसा दलित प्यार, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में मेरे साथ आज, हालांकि डिबेट में 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं एक बार परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ जो है रोहन गुप्ता बीजेपी से जुड़ रहे हैं बहुत जल्दी। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, वो भी जुड़ेंगे मेरे साथ। प्रोफेसर भवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं आप लोगों के पास आऊँ उससे पहले मेरे साथ 1 to 1 जो है कुछ देर चर्चा करने के लिए खुद डॉक्टर उदित राज जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उदित राज जी, क्योंकि उनका बयान है तो उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। उनके बयान को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या उनकी सफाई है, वो सब चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। डॉक्टर उदित राज, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर उदित राज, ये बात तो तय है कि आप अपने बयान पर अडिग हैं, कायम हैं, क्योंकि मैं आने से पहले भी देख रहा था आपके ट्विटर हैंडल पर ये बयान जो है एज इट इज़ जस का तस है, जिसमें लिखा है कृष्ण ने कहा था न्याय के लिए लड़ो, ज़रूरत पड़े तो अपने सगे संबंधियों को मार दो। बसपा की चीफ सुश्री मायावती जी ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा है, अब उनका गला घोटने का वक्त आ गया है। ये कैसी भाषा है डॉक्टर उदित राज? अशोक जी, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी से वास्तव में इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता, कर्मचारी, अधिकारी का आंदोलन 1997 से चलाता आ रहा। परसों सहकारिता भवन में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी का जो सामाजिक कार्यकर्ता था, उसका सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस सभाजीत यादव ने किया। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जस्टिस सभाजीत यादव थे। उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि देखिए, मैंने उदित राज को अर्जुन कहा, ये प्रतीकात्मक
होती है। उदाहरण स्वरूप मैंने इतना ही कहा कि करोड़ों जो दलित कार्यकर्ता, पिछड़ों के कार्यकर्ता, सामाजिक न्याय के सिपाही, उन्होंने भूखे प्यासे रह करके बहुजन समाज पार्टी, बहुजन आंदोलन खड़ा किया, बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ा दुत्कार सहा। उनके साथ में बड़ा क्रूएलिटी की गई, क्रूरता की गई सुश्री मायावती जी के द्वारा। तो आज बहुजन आंदोलन को दो हिस्सों में मैं देखता हूं। एक सामाजिक आंदोलन जिसका अब उसका बीजेपीकरण हो गया, इसीलिए बीजेपी आज बीएसपी से ज्यादा मुखर होकर के बीएसपी के साथ खड़ी हुई है। सुबह अमित मालवीय जी का ट्वीट आया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शाहनवाज जी ने। उदित राज जी एक मिनट, उदित राज जी एक मिनट धड़े जो आशीष पटेल है वो, उदित राज जी एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। यादव जी खड़ी हो गई। उदित राज जी, मैंने ये नहीं कहा कि मायावती जी का गला घोटने का एक उदाहरण हमने दिया कि सामाजिक न्याय का उन्होंने गला घोटा है, कि इनका गला घोटा जाना चाहिए, इनको घर पे बैठा देना चाहिए, दलितों को आगाह करना चाहिए। डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर उदित राज, मैंने ये कहा डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर उदित राज, मेरा सवाल लीजिए ना एक मिनट। डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर साहब, डॉक्टर उदित राज, मैं आप ही के डॉक्टर उदित राज सुनिए ना, डॉक्टर उदित राज एक मिनट सुनिए। मैं बीजेपी पर भी आपको मौका दूंगा, आप बीजेपी के राजनीतिक विरोधी हैं, मैं आपको उन पर बीजेपी पर हमला करने का मौका दूंगा। मायावती जी से आपकी नाराजगी हो सकती है, मायावती जी ने दलितों के साथ छल किया, कपट किया, उसको लेकर आपकी राजनीतिक विरोध हो सकता है, वो सब अपनी जगह, सब जायज है। आप कह रहे हैं कि एक शब्द निकालकर, सर आप तो मतलब मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं, किसी का गला घोटना उसका मतलब क्या होता है मुझे आप बता दीजिए। आप तो मतलब वही रणवीर अलाहाबादिया और उनकी जैसे बात कर रहे हैं कि मतलब वो जिस तरह के कुछ ओछा मजाक कर दो, उसके बाद कह दो जी लोग ये जो है डार्क ह्यूमर नहीं समझते। मुझे आप तो भाषा के जानकार हैं सर, मुझे बता दीजिए इसका किसी का गला घोटने का मतलब क्या होता है। अगर आप ये कहते हैं कि उनकी राजनीति का अंत करने का समय आ गया है, समझ में आता कि उनकी राजनीति का अंत करना चाहते हैं। आप सीधे सीधे कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि मायावती का गला घोटने का वक्त आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझा दीजिए ना दर्शकों को, देश को। देखिए, उदाहरण होते जब कहा जाता है कि लोकतंत्र का गला घोट दिया, और मतलब कि इसका क्या मतलब क्या होता है, या ये लोकतंत्र के हत्यारी है, उसी संदर्भ मैंने भी कहा। सर आपके थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं चाहता हूं अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं हाँ बोलिए मैं आपको बोलिए। एक ये तो भाई आप अपना माइंड में, अरे भाई ये उदाहरण का भाई ये प्रतीकार। डॉक्टर उदित राज, ये उदाहरण नहीं होता सर। आप लोकतंत्र की तुलना, आप लोकतंत्र की हत्या हो गई। सुनिए ना सर, एक बात, दूसरी बात पार्टी को कूद पड़ी है भाई। नहीं सर, मैं आ रहा हूं, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बीजेपी में आ रहा हूं, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बीजेपी में आ रहा हूं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा बीजेपी को आपको कोसने के लिए। मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूं, लोकतंत्र की हत्या हो गई और अशोक श्रीवास्तव की हत्या कर देंगे, या लोकतंत्र की हत्या कर देंगे? अशोक श्रीवास्तव और लोकतंत्र क्या दोनों क्या एक ही बात है क्या? ये भाषा के हिसाब से सही है क्या? नहीं, आप क्या अशोक श्रीवास्तव की हत्या कर देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे? दोनों बात एक कैसे हो सकती है? तब तो बहुजन आंदोलन का गला जिसने घोटा उसका गला घोटा जाना चाहिए कहने का मतलब। यही तो मैं कह रहा हूं, बहुजन आंदोलन का गला घोटा मायावती ने, इसलिए मायावती का गला घोट दो। मैं यही तो कह रहा हूं, ये भाषा कहा गया भाई, ये आप गलत कह रहे हैं सर। आप इस भाषा पे मुझे लगता है सुनिए डॉक्टर उदित राज, 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 यानी ये कहा जाए कि राजनीति में भी। और दूसरी बात है, जब बीजेपी की बी टीम हो गई है तो दलितों को इनको छुट्टी कर देना चाहिए। सर आप करिए ना, अरे सर आप मायावती जी की छुट्टी करिए, किसने रोका है?
सर उदित राज जी, आप मायावती जी की छुट्टी कीजिए, उससे किसने रोका है? मैं बार बार कह रहा हूं, जो आपने भाषा का इस्तेमाल किया का किसी भी भाषा विद्वान से पूछ लीजिए, किसी व्यक्ति को यह कहना उसका गला घोट देंगे, यह उसकी राजनीति का खत्म करना नहीं होता। आपको कम से कम, आप बहुत विद्वान आदमी है सर, मुझे लगता है आपको अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना चाहिए। वाक्य को देखिए, एक संदर्भ वाक्य में देखना चाहिए, क्या कंट्रोल रखे? कोई गलत नहीं बोला, कौन सा सर ये संदर्भ कौन सा है सर? आगे पीछे का देखिए ना भाई। सर ये कौन सा? मैं बिल्कुल आगे पीछे का देख रहा हूं, मैं तो पूरा आपका बयान देख रहा हूं। आप आगे पीछे का? मैं सर बिल्कुल आपका बयान देख रहा हूं। जो हमने बोला है आगे पीछे, एक वाक्य आप काट कर उसका विश्लेषण करें, व्याख्या। चलिए ठीक है, आपको लगता है, ठीक है, आपको लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि अगर आपने सही बोला, ठीक है, ये आपकी इच्छा, आपको लगता है कि आपने जो है कुछ गलत नहीं कहा, ठीक है, आपको लगता है भाषा के हिसाब से ठीक है, मुझे लगता है देश की जनता इसको तय करेगी, ठीक है, छोड़ देता हूं मैं। लेकिन अब सवाल ये है, मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि आप, हाँ जी, आप जो है कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी कूद पड़ी, इसमें बाकी लोग कूद पड़े, तो अगर किसी नेता के बारे में कुछ कहा जाता है तो मुझे लगता है सबको उसमें जवाब देना चाहिए, उसमें क्या हर्ज है। और इसमें दलितों को लेकर आज आप खुद भी बीजेपी में रहे हैं सर, लंबे समय तक आप बीजेपी में रहे, बीजेपी के सांसद रहे, तो ये थोड़ी है डॉक्टर उदित राज आज मायावती के साथ हैं तो तब मायावती दलितों की संरक्षक हैं, आप बीजेपी के साथ जाएंगे तो बीजेपी संरक्षक हो जाएगी, आज आप कांग्रेस में तो कांग्रेस दलितों की सबसे बड़ी मसीहा हो गई। सर ऐसे थोड़ी दलित राजनीति चलती है ना। नहीं, देखो अशोक जी, बीजेपी को लगता है कि मायावती जी को मैं कमजोर कर रहा हूं, मैं कमजोर कर दूंगा तो बीजेपी को लाभ मिलेगा नहीं। 2022 में मायावती जी ने खुद ही कहा था, चुनाव के मध्य में, जब योगी जी बीजेपी हारने की कगार पर थी, कि दलितों समाजवादी पार्टी न जीते, भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। तो इनकी बी टीम है, तो अपनी बी टीम की रक्षा बीजेपी कर रही है, कोई बात नहीं, लेकिन यह देश को बताना भी जरूरी है कि इनकी बी टीम है। जब दलित मायावती जी खुल करके क्यों नहीं बीजेपी के साथ में अलायंस कर लीजिए, हमें कोई गुरेज नहीं होगा। लुका छुपी परोक्ष रूप से क्यों धोखा देती है? इधर मतलब लोकतंत्र कमजोर हो रहा, संविधान खतरे में है, कितना आंदोलन उन्होंने किया भाई, बाबा साहब का अपमान हुआ, 6 दिनों के बाद में इन्होंने आंदोलन किया, कांग्रेस दूसरे दिन आंदोलन किया। हालांकि मैं कांग्रेस को यहाँ से संदर्भ में उनको सोचने किस तरह के अम्बेडकरवादी हैं, किस तरह से सामाजिक न्याय वाले। सर आप जिस पूरे आंदोलन को बेच दिया। माफी चाहता हूं सर, आज आप जिस पार्टी में है वो पार्टी कौन सा, अम्बेडकर की कितनी सगी थी, ये आप मुझे का इतिहास याद दिलाना पड़ेगा मेरे पास। सर सुनिए ना, मैं आपसे आज लंबी डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बाबा साहब की, सुनिए ना सर, आप मेरे साथ 10 मिनट हैं, मैं आपसे लंबी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण है जब बाबा साहब ने खुद कहा कि कांग्रेस के लोग मुझे देशद्रोही कहते हैं। आज आपको लगता है क्योंकि आप कांग्रेस में इसलिए आज कांग्रेस दलितों की हितैषी हो गई? क्या दलितों की हितैषी का जो सर्टिफिकेट है वो डॉक्टर उदित राज देंगे? अंबेडकर को जिन्होंने कहा देशद्रोही हैं, जिन्होंने अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगने दी, जिन्होंने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, जिन्होंने अंबेडकर को 2-2 बार चुनाव हराया, आज आपको लगता है सबसे बड़ी अंबेडकरवादी पार्टी वो हो गई क्योंकि दलित राज्य उदित राज्य उस पार्टी में है? ये कैसे चलेगा सर? इतिहास को हम भूल जाएं क्या? ये जवाब जरूर ले लीजिए। बिल्कुल, आप दीजिए ना, बोलिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने, सुन लीजिए, जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान सभा की सदस्यता खत्म हो गई थी। एम.आर. जयकर बंबई से संविधान सभा में चुन के आते थे, उनको इस्तीफा दिलाया गया। ये कांग्रेस पार्टी है कि संविधान सभा में चुनवा के डॉक्टर अम्बेडकर को लाई। एक, उसके बाद में संविधान निर्माण समिति का चेयरमैन बनाए 2, कानून मंत्री बनाए 3। ये मौका अगर न दिया होता कांग्रेस को, आज हम लोग नाली में सर कांग्रेस ने एहसान किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा थी। खामियां होती है। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे तो लगता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा थी, वो आए, उनको पद मिला। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कोई एहसान नहीं किया था। मतलब नहीं होता। अरे प्रतिभा का मतलब
अवसर का कोई मतलब नहीं होता। हजारों वर्ष से प्रतिभा वाले नहीं पैदा हुए थे क्या? हाँ, अवसर की बात होती। अच्छा, तो मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस ने अवसर दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? एक बात है, नेपोलियन का फेमस कोटेशन ले लीजिए। नेपोलियन ने कहा कि विदाउट अपॉर्चुनिटी देयर इज नो एबिलिटी। एबिलिटी को प्रूव करने के लिए अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी कांग्रेस ने देती तो क्या कर लेते? तो अच्छा, तो मतलब ठीक है, मतलब हाँ, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर उदित राज कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अवसर नहीं देती तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या कर लेते? बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने बढ़ाया, कांग्रेस ने अवसर दिया, इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए। हमको तो लगता था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महान आदमी है, लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस ने अवसर दे दिया। अब मैं आपसे सर एक छोटा सा सवाल पूछता हूं सर, एक छोटा सा सवाल, सुनिए ना, आप सुनिए ना, अब आपसे सुनिए, आपसे एक आखिरी छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, आपसे सुनिए। हिंदू धर्म को छोड़ के, अरे सुनिए ना, हिंदू धर्म की मेरा डिबेट नहीं है, मेरा डिबेट हिंदू धर्म पर नहीं है। डॉक्टर उदित राज जी, मेरी डिबेट, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस का मुखपत्र, मुझे सुनिए डॉक्टर उदित राज, कांग्रेस का, एक मिनट डॉक्टर उदित राज सुनिए, डॉक्टर उदित राज, मुझे बाकी डिबेटर्स के पास जाना है, मेरे साथ जुड़े हुए मेहमान। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। सैम पित्रोदा कहते हैं कि संविधान लिखने में, संविधान का प्रियम्बल लिखने में सबसे बड़ी भूमिका नेहरू की थी, अंबेडकर की नहीं थी। कांग्रेस के ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है सैम पित्रोदा, और कांग्रेस का जो अखबार है नेशनल हेराल्ड, उसमें आर्टिकल छपता है, कांग्रेस उसको ट्वीट करती है कि संविधान लिखने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़ी भूमिका नेहरू जी की थी। तो क्या ये नेहरू जी को अवसर दे रहे हैं आप लोग, और अंबेडकर जी को अवसर दे रहे हैं? अंबेडकर जी पर आप लोगों ने एहसान कर दिया कि संविधान तो नेहरू जी ने लिखा था, लेकिन चलो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम कर देते हैं, कांग्रेस ने एहसान कर दिया। आप लोग कर क्या रहे हैं अंबेडकर जी के साथ ये? अब आप जवाब सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। हजारों वर्ष से इस धरती पर बहुजन रहा है, अवसर नहीं मिला, नाली के कीड़े के समान था। मैं भी नाली के कीड़े या मजदूर हुआ होता अगर सर, आपको तो अवसर बीजेपी ने दिया था सर, आज सच्चाई है। माफ कीजिएगा, आपको अवसर बीजेपी ने दिया था। आप अपने नाम के आगे जो पूर्व सांसद लगाते हैं वो इसलिए क्योंकि आपको बीजेपी ने अवसर दिया था। तो आप ही बोल गए। संविधान केवल एक व्यक्ति के द्वारा लिखा नहीं गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान लिखने का जो मौका दिया, मैं धन्यवादी हूँ। बाबा साहब डॉक्टर ने यह भी कहा था, मैं तो संविधान सभा का सदस्य होने पर ही बहुत बड़ी बात। तो सर, बड़ी भूमिका नेहरू जी की थी, मान लूं मैं, ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है। डॉक्टर अम्बेडकर का है, और बिना कांग्रेस के सहयोग, बिना कांग्रेस के ये संविधान नहीं बन सकता। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद ही कह दिया वो चीज जो श्याम पित्रोदा जी ने कहा। तो डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण को देख लीजिए। ओके, तो इसका मतलब आज आप भी इस बात की लाइन ले रहे हैं कि अंबेडकर से बड़ी भूमिका प्रियम्बल को लिखने में, संविधान को लिखने में कांग्रेस की भूमिका थी। भाई आप लगाने की बात तक करिए, सब मिल करके किया है। अरे तो अभी तो फिर कांग्रेस, सर फिर कांग्रेस वाले ये क्या, फिर कांग्रेस के अखबार में लेख क्यों छापे जा रहे हैं? अरे सबने मिलकर के रोज डिबेट होती है। अरे तो कांग्रेस के अखबार में ये लेख क्यों छापे? सुनिए ना सर, फिर कांग्रेस के अखबार में ये लेख क्यों नहीं छापे जा रहे कि संविधान सबने मिलकर बनाया? आप लड़ा नहीं सकते भैया। ये डॉक्टर अम्बेडकर और कांग्रेस के बीच लड़ाई किसने कराया? बसपा ने लड़ाई की। सर ऐसा है, मेरी बात सुनिए सर, लड़ाई किसने कराई, किसने नहीं कराई, मैं उसको नहीं जानता हूं। मैं सिर्फ सुनिए सर, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। सुनिए उदित राज जी, मुझे बाकी उदित राज जी मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है, लेकिन सुनिए एक बात सुनिए, आपने भूमिका अग्रगणी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की थी। उन्होंने खुद कहा कि कांग्रेस ने होती, उन्होंने खुद कहा कि कांग्रेस ने कहा, तो ये अगर उन्होंने कहा कि ये अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस ने मुझे अवसर दिया, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बड़प्पन था। लेकिन अगर आज कांग्रेस का अखबार ये छापता है कि संविधान लिखने में नेहरू की बड़ी भूमिका थी, तो ये कांग्रेस का छोटापन है, क्योंकि कांग्रेस जो है अंबेडकर जी का बड़ा जो व्यक्तित्व है उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। ये बात आप स्वीकार कीजिए, और आपने कह ही दिया कि कांग्रेस अवसर नहीं देती, तो जैसे बाकी नाली कीड़े हैं उस तरह से शायद अंबेडकर जी भी रह जाते। अंबेडकर जी भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपने कहा बड़े नाली के कीड़े होते हैं। आप ने लिखा
इसमें भारतीय आपने यही कहा ना, आपने यही कहा ना, बहुत लोग होते हैं जिनमें प्रतिभावान होते हैं लेकिन नाली के कीड़े बनकर रह जाते हैं, लेकिन अवसर उनको नहीं मिलता। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अवसर दे दिया कांग्रेस ने, इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बने, क्योंकि कांग्रेस अवसर नहीं देती तो अंबेडकर आज अंबेडकर नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है मैं आपके साथ 1 घंटा डिबेट करता, लेकिन सुनिए ना सर, मैं आपके साथ 1 घंटा डिबेट करता, लेकिन डिबेट के लिए आप ही तैयार नहीं थे। मुझे इसलिए दूसरे मेहमानों के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर उदित राज, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपके साथ 1 घंटा डिबेट करता, लेकिन डिबेट के लिए आप ही तैयार नहीं थे। आपने कहा 1 to 1 बात करूंगा, इसलिए मुझे आपसे सीधे सवाल पूछने थे, और वो जो सीधे सवाल में थे उसमें बहुत सारी चीजें मुझे लगता है देश को स्पष्ट हो गई होंगी। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा, क्योंकि बड़ी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। अगर आप उनके साथ जुड़ के डिबेट करते तो अच्छा रहता, लेकिन आपने डिबेट नहीं करा। कोई बात नहीं, मेरे सवाल आपके सामने, मैं तीनों मेहमानों के पास आता हूं। रोहन गुप्ता जी बीजेपी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन गुप्ता जी, क्या आपका रिएक्शन है? आपने अभी सुना डॉक्टर उदित राज को, कांग्रेस ने अवसर दिया, कांग्रेस अवसर नहीं देती तो अंबेडकर जी अंबेडकर नहीं होते। रोहन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा रोहन जी, 1 मिनट, रोहन जी तक आवाज पहुंच रही है मेरी? रोहन जी की आवाज दीजिए भाई। रोहन जी शायद आप अनम्यूट हैं, एक बार अपनी ओर से देखिए। 1 मिनट। जी हाँ, आपकी आवाज आ गई। रोहन जी, आपने डॉक्टर उदित राज को सुना, उन्होंने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अंबेडकर नहीं होते अगर कांग्रेस अवसर नहीं दिया होता। क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन? देखिए, आज उनका जो स्टेटमेंट आया और जो अभी उन्होंने कहा, यही एक मानसिकता जो पार्टी की हो गई है। जो पुरानी कांग्रेस थी, जो आज की कांग्रेस की जो मानसिकता का फर्क आप सामने देख रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी को ये कहना कि आपने सही कहा कि प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा के कारण कांग्रेस को उसने क्रेडिट लिया, कांग्रेस ने, कि चलो संविधान बनाए उसके पीछे कि भीमराव अंबेडकर जी थे। अगर उसका भी क्रेडिट आप उनको नहीं देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता माफ करेगी। और वही मानसिकता जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया था, वो देश के सामने आ रही है। जब कांग्रेस की साख खतरे में आ गई, जब कांग्रेस की सत्ता खतरे में आ गई, तब उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद आ गए। पर उनके नेता, जो आज नेता का आपने किया, उनको एक बार में माफी मांगनी चाहिए थी अशोक जी, जबान से निकल गया। पर वो पूरी बात को उन्होंने घुमाया। एक महिला, एक दलित महिला, कोई भी पार्टी की हो, आज हमारे उनसे विचार भेद हो सकते हैं, पर उसके बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग करना और फिर भी माफी नहीं मांग के बात को घुमाना, पूरी चीज को उद्धतता से बात करना, यही उनकी असलियत दिखा रहा है। वो सैम पित्रोड़ा हो या उदित राज हो, ये वही लोग हैं जो मैं दरबारी कहता हूं, जिन्होंने कांग्रेस का ये हाल कर दिया है। जो कांग्रेस पुरानी कांग्रेस थी, मोदी जी ने भी कहा जिस दिन दिल्ली चुनाव जीते, ये वो कांग्रेस नहीं, पूरी तरह से लेफ्टिस्ट मानसिकता का शिकार हो गई। एक अहंकार आ चुका है कि हम जो कर रहे हैं सही है। देश के जो मुद्दे हैं उससे बिल्कुल तरीके से हट गए। मानसिकता उनकी तुष्टीकरण की हो गई है। दलित का नाम ले रहे हैं, पर उनकी हकीकत आपको 10 मौके ऐसे दिखाऊंगा जहां पे दलित भाई बहनों का अपमान किया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, क्योंकि उनकी नीति रीति, उनके दिखावे में और असलियत में फर्क है। इसीलिए देश की जनता उन पर भरोसा नहीं करती। जो हरियाणा में दलित वोटों के नाम पे पूरी राजनीति की, उस हरियाणा में कांग्रेस को सबक सिखाया जनता ने, क्योंकि वहां पे उनकी बड़ी दलित नेत्री का हर रोज स्क्रीन पे अपमान होता था, मीडिया के। जी रोहन गुप्ता जी, 1 मिनट, अपमान होता था। और कांग्रेस का एक इसी के कारण आज जो कांग्रेस का हाल हुआ हरियाणा में, और उसके बाद महाराष्ट्र में, आखिरी चीज महाराष्ट्र में जो हाल हुआ, उसका भी खामियाजा कांग्रेस को इसलिए भुगतना पड़ा क्योंकि उनकी हकीकत महाराष्ट्र की जनता, हरियाणा की जनता और अब दिल्ली की जनता जान चुकी। ओके, चलिए डिबेट जारी रहेगी, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहा है, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है। डॉक्टर उदित राज ने भी उठाया और बाकी लोग भी उठा रहे हैं कि भाई क्या बीजेपी की बी टीम बन गई है मायावती, इसलिए मायावती पर हमला हुआ, पूरी बीजेपी मायावती के समर्थन में उतारी। मैं आऊँगा इस पर और बाकी दोनों मेहमानों के पास भी आऊँगा, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद ये चर्चा चलती रहेगी, जारी रहेगी। मायावती पर वार, कांग्रेस का ये कैसा दलित प्यार। उदित राज जी को आपने सुना, अब कांग्रेस के एक और नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी भी जुड़ी हुई है। आऊँगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राज का मायावती को लेकर के बड़ा बयान। उन्होंने मायावती का गला घोटने का बयान दिया, कहा कि वो दलितों के जो अवसर थे उनका गला घोट रही है, इसलिए अब वक्त आ गया मायावती का गला घोट देना चाहिए। इसी को लेकर चर्चा चल रही है। बड़ी बात जो है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि उदित राज अपने बयान से पीछे नहीं हटे हैं। कांग्रेस ने उदित राज के बयान को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है और इसीलिए बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि क्या ये बयान कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की शीर्ष नेताओं की मर्जी से दिया गया है। अब इसी को लेकर जो है राजनीति चल रही है। कांग्रेस का ये कैसा दलित प्यार, मायावती पर इस तरह का प्रहार, इसी पर चर्चा चल रही है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता मेरे साथ बीजेपी से, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के मेरे साथ प्रवक्ता हैं। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं पहले प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मैं आपसे आपकी पार्टी का रुख जानना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी का रुख क्या है? समाजवादी पार्टी का इस पूरी उस पर आधिकारिक मत क्या है डॉक्टर उदित राज के इस बयान पर? देखिए, बहुजन के जो नायक हैं उनका अपमान देश में कहीं भी होगा, समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है। हमने देखा लोकसभा में अंबेडकर साहब का अपमान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने और हमारी पार्टी ने उसका विरोध करने का काम करा। और हमने आज देखा, और माननीय काशीराम साहब हो, माननीय काशीराम साहब हो, और आज हमने देखा कि आदरणीय बहन जी मायावती जी का भी अपमान कहीं हुआ और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और एक तो वो सबसे पहले तो उनका अपमान हम इसलिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो बहुजन की नायक है। नंबर 2, एक महिला है, आधी आबादी का नेतृत्व करती है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको पाठ सिखाया है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और माननीय बहन जी का हमेशा, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय डिम्पल यादव जी ने हमेशा सम्मान करने का काम करा। हम लोग इस बयान की निंदा करते हैं। जितना विरोध हमें भारतीय जनता पार्टी के माननीय अमित शाह के बयान की हमें निंदा करी थी, उतने ही हम इस बयान की निंदा करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि इस प्रकार की राजनीति के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आपने कहा जितना आपने अमित शाह के बयान का विरोध किया उतना ही बयान, अमित शाह के बयान आने के मुश्किल से मुझे लगता है 1 घंटा बाद समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बयान आ गए थे अमित शाह के खिलाफ कि अमित शाह ने अपमान किया, माफ़ी मांगे। इस बयान को आए तो
24 घंटे से ज़्यादा हो गए, बल्कि 2 दिन होने को आ रहे हैं। आपके अलावा मैंने किसी समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे नहीं देखा किसी ने विरोध किया हो, मैंने किसी बड़े नेता को नहीं सुना। आज तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई भी शुरू हुई, विधानसभा के बाहर भी आपके विधायक गए, मैंने तो किसी के मुंह से नहीं सुना किसी ने भी कहा हो कि भाई बहन मायावती का इस तरह से अपमान जो है वो गलत है और इसको लेकर कांग्रेस को और उदित राज को माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है माननीय आदरणीय अशोक जी, आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यहाँ बुलाया है और वो भी ऑफिशियल प्रवक्ता को बुलाया है। अगर ऑफिशियल प्रवक्ता कोई बात कहता है तो उसका शायद कुछ वजन होता होगा। नहीं सर, मैं आपकी बात का वजन, मैं सुनिए ना भुवन भास्कर जोशी, मैं आपकी बात के वजन को कम नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं, आपने जो बयान दिया स्वागत है उसका। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप, आज मैंने आपको मौका दिया, आप मेरे कार्यक्रम में आए, आपने समाजवादी पार्टी का पक्ष रख दिया। अगर आपको कोई मौका नहीं देगा तो किसने, समाजवादी पार्टी ने पिछले 24 घंटे में, पिछले 30 घंटे में अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? क्या उनको 2 टूक का इंतजार था कि 2 टूक में डिबेट में जब अशोक श्रीवास्तव बुलाएंगे तभी वो स्पष्ट करेंगे मायावती जी पर? नहीं बुलाएंगे अशोक श्रीवास्तव जी तो कोई बात नहीं, कांग्रेस के साथ गठबंधन है, इल्लू इल्लू चल रहा है, तो क्या जरूरत है कि एक मोर्चा खोला जाए? मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सार्वजनिक अपने कई बयानों में कहा है आदरणीय बहन जी का वो सम्मान करते हैं शुरू से। सर अरे सर मैंने कब कहा कि नहीं? सर मैंने कब कहा कि उन्होंने कई बयान उन्होंने बहुत बयान दिए होंगे सर, आपने तो मिलकर सरकार भी बनाई है, बहुत बयान दिए होंगे, आप लोगों ने बहुत बयान भी दिए हैं मायावती जी को लेकर के, और उसके बाद गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था वो भी हुआ था, तो वो दोनों चीजें हैं। मैं तो कह रहा हूं कि 24 घंटे से ज्यादा हुए उदित राज जी का ये बयान, और आज भी वो बयान जो है उनके ट्विटर अकाउंट पर आज भी जस का तस पड़ा हुआ है। अभी उन्होंने आपके सामने, अगर आपने सुना होगा, उन्होंने उसको डिफेंड किया कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, वो अपने बात पे कायम है। मैं प्रवक्ता से आपकी बात का सम्मान है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि पिछले 24 घंटे से 30 घंटे से समाजवादी पार्टी मायावती जी के इस अपमान पर चुप क्यों थी? क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन का डर था? देखिए, स्पष्ट रूप से बोलूंगा, जो मैंने पहले बोला वही बात है। हम इस तरह के बयानों का, चाहे अमित शाह जी कहें, चाहे आज हमने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, हम दोनों बातों का विरोध करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं ये पीडीए के आदरणीय अंबेडकर साहब, आदरणीय काशीराम साहब और आदरणीय मायावती जी ये बहुजनों के नायक हैं, और हमारे नेता ने हमको सबका सम्मान करने का पाठ सिखाया है, और यही बात हमारा ऑफिशियल बयान है। ठीक है, शुक्रिया आपका। लेकिन मैं दर्शकों के सामने फिर से वही बात रख रहा हूं, जोशी जी ने जो कहा बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं, ठीक बात है, आधिकारिक प्रवक्ता एक पार्टी की लाइन लेकर आता है, उन्होंने पार्टी की लाइन लेकर कहा। लेकिन मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं कि पार्टी की लाइन जो है वो 2 टूक में ही क्यों आएगी भाई? अमित शाह जी के लिए तो मैंने बुला के नहीं कहा था कि अमित शाह जी ने बयान दिया तो आप आइए 2 टूक में अपनी राय बताइए। तब तो किसी टेलीविजन चैनल का इंतजार नहीं हुआ था, तब तो किसी डिबेट शो का इंतजार नहीं हुआ था। डिबेट शो में जाएंगे और जब हमसे सवाल पूछा जाएगा हम तभी बोलेंगे, तब तो पूरी पार्टी जो है मैदान में उतर पड़ी थी। लेकिन उदित राज को लेकर, कांग्रेस को लेकर ऐसा भी क्या, इतनी भी कौन सा डर है समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से कि भाई जब तक हमसे पूछा नहीं जाएगा तब तक हम चुप रहेंगे, भाई क्या है निकल जाए कोई बात नहीं। तो ऐसा कैसा सम्मान है भाई? ये किस बात का सम्मान है? रोहन गुप्ता जी वो कह रहे हैं कि भाई उनकी आधिकारिक लाइन है, वो इसका विरोध करते हैं, आप इससे संतुष्ट हैं? उन्होंने तो विरोध का, अब बल्कि मुझे तो हैरानी इस बात पर है कि अगर उदित राज जी होते अभी और वो सुनते कि भैया समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि उनका बयान गलत है, तो जैसे बीजेपी को मायावती जी की बी टीम बता रहे हैं वैसे वो कह देते समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है। वो तो ये भी कह सकते थे, क्योंकि अब तो जो बीजेपी की लाइन है वही समाजवादी पार्टी की लाइन है। लेकिन रोहन गुप्ता जी, देखिए अशोक जी, ये जो मैं हमेशा कहता हूं कि दरबारी, ये भी एक दरबारियों में से एक है जिनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। इतना बड़ा स्टेटमेंट, व्यक्तिगत स्टेटमेंट आने के बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, यही तो मानसिकता दर्शाता है। नहीं तो अगर इतना बयान है तो पार्टी को कहना चाहिए कि नहीं उन्होंने गलत बोला। आज हमारे जो साथी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे बोल रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान तो एक भी नहीं है। उदित राज कोई छोटे नेता नहीं है, उनका एक सेल डिपार्टमेंट के वो चेयरमैन है, पूर्व सांसद रह चुके हैं, दलित राजनीति में कांग्रेस पार्टी में अहम रोल प्ले करते हैं।
आज उनकी ये बात कहना, अगर कांग्रेस का चुप रहना, मुझे लगता है ये मुख्य सम्मति है कांग्रेस पार्टी की इस बयान के साथ में। नहीं तो कोई बड़ा नेता आके या तो आधिकारिक तौर पर बयान का खंडन करता या उनका मीडिया डिपार्टमेंट खंडन करती। अशोक जी, ये बड़ी मानसिकता की बात है। ये एक चीज असली चेहरा कांग्रेस पार्टी का है कि सिर्फ बाबा साहब आंबेडकर के नाम पे उनको राजनीति करनी है, उनको भारत रत्न नहीं देना, उनको सम्मान नहीं करना। उनको जब चुनाव हराने की बात थी तब भी कांग्रेस का रोल उन्होंने कहा था कि उनको कैसे चुनाव हराया गया। तो ये जो दो मुहा चेहरा है उसी पे जनता भरोसा नहीं करती। और उसका और एक उदाहरण आज देश के सामने आज रखा है कि जब दलित महिला का अपमान, व्यक्तिगत अपमान किया, ऐसे शब्द आप दुश्मन के लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं सार्वजनिक लाइफ में, फिर भी ऐसे बयान के ऐसे शब्द यूज करने के बावजूद भी जी अगर कांग्रेस का एक भी प्रतिक्रिया आधिकारिक तौर से इस बयान से अपने को डिस्टेंस करने की नहीं आती या उसको क्रिटिसाइज करने की नहीं आती, तो मैं मानता हूं कि आज की कांग्रेस की मुख्य सम्मति है और यही कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है। बिल्कुल, ये सवाल तो बिल्कुल उठेगा कांग्रेस की ओर से। मेरे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़े हैं, माफी चाहता हूं संदीप त्रिपाठी जी, पहले 20 मिनट कांग्रेस के ही उदित राज जी के थे, इसलिए मैं आपके पास देर से आ पाया। लेकिन कांग्रेस का अब तक कोई बयान नहीं आया है आधिकारिक रूप से कि उदित राज का ये बयान जो है वो ठीक नहीं है, पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी है। क्या इसे कांग्रेस की लाइन माना नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। जब जिसने दिया है वो स्वयं कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के जो है इससे कोई लेना देना नहीं है। अमित मालवीय जी ने जो जिस कृष्ण की बात की उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया, वो सभाजीत यादव जी वो कृष्ण थे। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से इसका कोई लेना देना है। लेकिन कांग्रेस जो है अहिंसा के आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है। हम बिल्कुल किसी भी अहिंसात्मक बयान का समर्थन नहीं करते, कोई भी हो। अब बात आती है 2-3 चीजें। नहीं, एक मिनट संदीप जी, मतलब आपको लगता है जो उदित राज जी का बयान है ये इसमें हिंसा है? नहीं, बिल्कुल किसी का गला घोटने की अगर बात वो कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल हम इस बात जो है सहमत है। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी को मायावती जी पर बड़ा प्रेम उमड़ रहा है अशोक जी। ये वही लोग हैं जो उनके एक नेता दयाशंकर वैश्या कह रहे थे, सर वैश्या बोले हैं। ये आज महिला सम्मान की बात कर रहे हो, आज मायावती जी याद आ रही। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। शर्म आनी चाहिए आपको। मायावती जी को आपने घर बैठा दिया, ईडी सीबीआई का इतना डर दिखाया कि आज वो महल से निकल नहीं रही है। 11 साल आपके कुशासन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाती। उत्तर प्रदेश में दलितों पर सर्वाधिक अत्याचार होता है, एक भी आंदोलन वो नहीं कर पाती। जिसने आज बहजों लड़ाई लड़ी, जिसने डंके की चोट पर मनुवादियों के खिलाफ संघर्ष किया, आज वो बोल नहीं पा रही है। वो आपका डर है, वो आपने जो डर दिखाया है, आपने ईडी सीबीआई का जिस तरीके से गलत उपयोग करके लोगों को जेल में डाला है, उससे मायावती जी डर कर आज घर में बैठी हैं। और अगर वो उदित राज जी परिसंघ के अध्यक्ष, मैं एक बात और कहूंगा कि अभी आपने कहा 20 मिनट आपने दिया उदित राज जी को, वो 20 मिनट उदित राज जी कांग्रेस के नेता नहीं, वो परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते। नहीं, संदीप त्रिपाठी जी माफी चाहता हूं, सुनिए ना, संदीप त्रिपाठी जी माफी चाहता हूं, मैंने किसी परिसंघ के अध्यक्ष को नहीं बुलाया, मैंने कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राज को बुलाया। और ये लोग, आप लोग सुनिए ना, आप लोग जो आवरण पहन लेते हैं, नकाब पहन लेते हैं कि मैं जब घर पे रहूंगा तो मैं घर पे जो है नकाब पहन के रहूंगा, कि मैं तो एक जो है नागरिक हूं, सड़क पे निकलूंगा तो मैं नकाब पहन लूंगा कि मैं नागरिक हूं, मैं कांग्रेस का नेता हूं। उसके बाद परिसंघ में चला जाऊंगा तो नकाब पहन लूंगा कि परिसंघ का नेता हूं। फिर बच्चों के स्कूल में जाऊंगा तो मैं नकाब पहन लूंगा, मैं शिक्षक हूं। ये राजा बाबू बनने मत बनिए। सुनिए, ये राजा बाबू का खेल बंद कर दीजिए कि कभी वकील की ड्रेस पहनी वकील बन गए, पुलिस की वर्दी पहनी पुलिस बन गए। ये राजा बाबू मत बनिए। उदित राज कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के हर महत्वपूर्ण अवसर पर राहुल गांधी के साथ वो खड़े नजर आते हैं। इसलिए उनका बयान, अगर आप कह रहे हैं हिंसक है और कांग्रेस इस पर स्टैंड नहीं ले रही है, तो पूरा देश उदित राज के कहने से नहीं होता, क्योंकि वो तो पल पल में अपना चोला बदल लेते हैं। वो आज कह रहे नहीं, मैंने तो कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं दिया था, लेकिन बयान उनका कांग्रेस के नेता के तौर पर माना जाएगा। और अगर कांग्रेस ने अब तक इस बयान से किनारा नहीं किया है, तो इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार माना जाएगा और यह माना जाएगा कि कांग्रेस के प्लानिंग के साथ दिया गया बयान है ये। अशोक जी, मैं अब अपनी बात कर दूं। मैंने परिसंघ की बात क्यों की? मैं परिसंघ को नहीं जानता। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं सर, एक उनका संगठन है। नहीं सर, मैं नहीं जानता परिसंघ को। उनके संगठन है, उससे क्या फर्क पड़ता है? सुन लीजिए ना संदीप त्रिपाठी जी, सुनिए, मेरे दो टूक में कंफ्यूज करने की कोशिश मत कीजिए ना। मैं किसी परिसंघ को नहीं जानता हूं। सर, जब वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे
तब मैं उनके प्रसंग से जुड़ा रहा हूं। उसमें सर मैंने आप चंदा जुड़े रहे donate होंगे, किया है, उसके लिए आप मैंने जुड़े काम रहे किया। होंगे। सुन लीजिए सर, मैं कहना क्या चाहता हूं सर, वो जब लखनऊ में आते हैं तो कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में किसी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अच्छा, बयान नहीं दिया। तो मतलब कांग्रेस से उन्होंने परिसंघ के तो वो ही लखनऊ जब कार्यक्रम में आते हैं बयान दिया। परिसंघ के कार्यक्रम में तो कांग्रेस के मुख्यालय कांग्रेस जाकर का वो कोई पहले कार्यक्रम इस्तीफा दे नहीं देते था। हैं। नहीं सुनिए, पहले वो का कांग्रेस कोई मुख्यालय जाकर कार्यक्रम इस्तीफा नहीं दे देते हैं वहाँ कि पर अगले परिसंघ 24 के घंटे तक दफ्तर मैं कांग्रेस के नेता के पद से वहाँ पर इस्तीफा दे रहा हूं दलित क्योंकि मैं आदिवासी परिसंघ के काम में जा रहा हूं। मैं परिसंघ के, ये फिर से कह रहा हूं, राजा बाबू मत बनिए, राजा बाबू मत बनिए कि वकील का चोला पहन लिया, डॉक्टर का चोला पहन लिया तो डॉक्टर हो गए। राजा बाबू मत बनिए कि वो तो जी परिसंघ के नेता का दिया था, ये कांग्रेस नेता। इस तरह से कंफ्यूज मत कीजिए देश को। जो बयान दिया उस बयान पर अगर कायम है और कांग्रेस उस बयान से नहीं हट रही है, कांग्रेस उस बयान को गलत नहीं कह रही है, तो यह माना जाना चाहिए ये कांग्रेस की आधिकारिक लाइन है जो उदित राज ने आगे बढ़ाई है, और यही कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं। थोड़ा सा मैं और वो बोल दूं अगर अनुमति हो। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। MDH। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए, आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में आज हम चर्चा मायावती परिवार कांग्रेस का कैसा दलित प्यार, मायावती को लेकर के जिस तरह का बयान दिया है डॉक्टर उदित राज ने, कांग्रेस के नेता ने, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, रुकिएगा, मैं आऊंगा। रुकिए, मैं आऊंगा। बोलिए 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 बोलिए। जी, दो बातें सर। एक अभी बात आई अम्बेडकर जी को मौका देने की, तो उस पर मैं बात कर दूं। जिस तरीके से अगर धारा 370 समाप्त हुई और उसका श्रेय मोदी सरकार को मिलता है और अमित शाह ने उसको सदन में पेश किया, तो वैसे ही अगर नेहरू जी उस समय जो है मुखिया थे, तो जाहिर सी बात है अगर आप ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी का यहाँ पर योगदान है, तो वैसे नेहरू जी सर नेहरू, और रही बात विरोधी सर सुनिए, सरदार पटेल जी के खिलाफ जनसंघ सुनिए सर, सुनिए, अभी पटेल जी को मत लाइए, अभी सुनिए, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरे पास समय नहीं है। आप ऑलरेडी सर प्लीज कंफ्यूज मत कीजिए।
राजा बाबू वाला कंफ्यूजन मत करिए प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है, मेरे पास समय नहीं है सर, मेरे पास समय नहीं है, मैं मुद्दे पर, हाँ 1 मिनट और मैं मुद्दे पर, वो जो आपने बोला ना अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच, सुनिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में कोई क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, लेकिन आज अंबेडकर को लेकर के, अगर अंबेडकर का जो काम है उसका श्रेय गांधी परिवार लेना चाहता है, कांग्रेस लेना चाहती है, तो उसकी लड़ाई है, दोनों चीजों को मिलाइए मत। लेकिन रोहन गुप्ता जी, जो मूल सवाल है मैं उस पर आ रहा हूं। ये कहा जा रहा है, 1 मिनट रुकिए सर, जो मूल सवाल आ रहा है, जो दया उनको लेकर उठाया, वो भी उसका भी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं भाई, आपका मायावती प्रेम कब से आ गया? वो कह रहे हैं आप लोगों ने जिस तरह के मुकदमे डाल रखे हैं, डर के कारण वो आप लोगों के खिलाफ नहीं बोलती और आपने उनको बी टीम बना दिया। देखिए अशोक जी, राजनीति में किसी का प्रतिस्पर्धी होना या किसी और पार्टी होना, ये राजनीति का पार्ट है, और इसका मतलब ये नहीं कि किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी का कोई लाइसेंस मिल गया। और एक भी महिला के खिलाफ हो, कोई भी पार्टी की नेता हो, कल कांग्रेस पार्टी की नेता का अपमान हरियाणा में होता था तब भी हम सवाल उठाते थे, जब शैलजा का अपमान होता तब तो कोई पार्टी की बात नहीं थी। ये पार्टी लाइन के ऊपर की बात है कि एक महिला के लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाए, दलित महिला के लिए, तो माफी मांग लेनी चाहिए। आपकी डिबेट में 20 मिनट आपने उस व्यक्ति को दिया, वो बात को घुमा रहे हैं, उनकी पार्टी है वो नहीं कह रही है। और मैं आपको बता रहा हूं, असंगठित कर्मचारी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन है उदित राज, कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं है, वो एक पद पे है, राष्ट्रीय पद पे है, वो इज अ नेशनल ऑफिस बेरर ऑफ कांग्रेस पार्टी। इसके बयान के किनारा कर लेना, ये कहना, मुझे लगता है कि बयान से भागने की बात है। और अगर आप इस बयान का भी खंडन नहीं कर सकते तो आपकी असली मानसिकता देश के सामने है। तो इसमें राजनीति की बात नहीं है कि मायावती से प्यार, उनसे हमारे मतभेद हो सकते हैं, उनसे हमारे विचार, हमारे ताल्लुकात अलग हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर व्यक्तिगत अटैक होगा तो हम लोग चुप रहेंगे। ये प्रॉब्लम यहाँ पे किसी के भी खिलाफ हो, किसी भी खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि इनका बयान नहीं है। रुकिए संदीप जी, आपका सवाल, रुकिए आप संदीप जी, आपका सवाल, वो कह रहे हैं 1 मिनट रुकिए। आपके जो नेता हैं दयाशंकर जी, उनका एक बहुत आपत्तिजनक बयान था मायावती जी को लेकर के, फिर उस पर सवाल नहीं उठेंगे क्या? आज मंत्री रुकिए भैया, 1 मिनट बोलने दीजिए। मैं वापस कह रहा हूं कि कोई भी नेता किसी भी व्यक्ति के लिए राजनीति में अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करता है तो उसका राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मैं ऑफिशियली ये बात कर रहा हूं, ये मैं व्यक्तिगत रूप से भी पालन करता हूं और हमेशा नेताओं को भी पालन करता हूं। बट ये राष्ट्रीय ऑफिस बेरर है, ये छोटे व्यक्ति नहीं है, ये खुद दलित राजनीति करते हैं। और एक व्यक्तिगत टिप्पणी, गला घोटने की बात करना, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए था कि उनसे मैं तो माफी मंगवाते। चलिए, मुझे एक और ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद मैं भुवन भास्कर जोशी जी के पास आ रहा हूँ, छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी से आ रहा हूँ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने PNG स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा PNG स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा PNG फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो PNG फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के। इक्विटी फंड में SIP तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है, समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी, चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है।
अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। चलिए डॉक्टर उदित राज के बयान पर जो बहस छिड़ी उसी पर चर्चा कर रहे हैं जी समाजवादी पार्टी की तरफ से जी डॉक्टर प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। हमारा ये मानना है कि जो आज उत्तर प्रदेश के बड़े मंत्री दयाशंकर जी का जो बयान था आदरणीय बहन जी के प्रति, वो भारतीय जनता पार्टी का बयान था। और जो बयान आज देने का काम कांग्रेस के प्रवक्ता ने करा है, वो बयान भी कांग्रेस का था, क्योंकि दो बातें नहीं चल पाई। अगर ये कहें कि दयाशंकर जी का जो बयान है वो व्यक्तिगत नहीं, भाजपा का बयान नहीं था, तो ये देश समझ रहा है अशोक जी, ये इसमें कहीं कोई इफेक्ट बट नहीं है। वो दयाशंकर जी के बयान के पीछे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही बात है सर। मैं तो इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं तो सुनिए ना, जब आप आज जो बयान दिया वो कांग्रेस खड़ी है, क्योंकि दो बातों में देश नहीं चल पाएगा। दोनों बयान भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सुनिए, मैं एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही कहा। दयाशंकर जी का जो बयान था, एक मिनट रोहन जी, वो बिल्कुल आपत्तिजनक था। और आज जो बयान जो दिया है उदित राज ने, वो भी बिल्कुल आपत्तिजनक है। और समाजवादी पार्टी ने मायावती जी के साथ जो दयाशंकर जी ने कहा था, उसको जो करने का काम किया था, वो भी समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन थी। और तब मायावती जी ने कहा था मेरा बलात्कार करने की कोशिश करी है समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, तो उसको भी मत भूलिए। वो सब चीजें, आप सबका इतिहास जो है वो कलंकित है। तो किसी और का जब इतिहास क्या दिखाते हैं तो गेस्ट हाउस कांड मत भूल जाइए, जब समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मुलायम सिंह जी के इशारे पर बहन मायावती की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। वो भी आप लोगों का काला इतिहास है, उसको भी याद रखिए। लेकिन जल्दी से रोहन जी, मेरे पास समय कम है। देखिए, जब ये बीजेपी नेता की बात कर रहे हैं, बयान आया, तब इमीडिएटली बीजेपी ने एक्शन लेके उनको बर्खास्त कर दिया था और एक एग्जांपल किया था। और अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है और ये नहीं होना चाहिए। तो यही तो चाहते हैं। अगर उन्होंने बोला तो कांग्रेस पार्टी आके उनको उनके ऊपर एक्शन ले, या वो बयान से है वो बता दें कि गलत है, तो एक्शन तो लेंगे ना। ओके, बिल्कुल। मुझे लगता है कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आपके साथी है, आपका मांग नहीं कर रहे, इंडी गठबंधन टूट जाएगा। आप ही कहते हैं मध्य प्रदेश में चालू पार्टी है और आप ही सब उनको अभी सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो चेहरा नहीं हो सकता है। चलिए सर, मेरे पास मांग करिए कि उदित नारायण को बर्खास्त किया जाए, उदित राज को, और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, करके दिखाए। ओके, चलिए, मेरे पास समय इतना ही है। लेकिन उदित राज का बचाव जो है कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से कर रही है, उसको लेकर वो चौंकाने वाली बात है। इसीलिए लगता है कि क्या कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। इसीलिए मैंने कहा, जो दलितों की जो बात करते हैं वो बात अलग है, लेकिन दलितों के लिए जो मन में भाव है ना, वो दिख जाता है अगर आप एक दलित नेता का गला घोटने की बात करते हैं। और कांग्रेस और राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला कि यह बयान आपत्तिजनक है, और उदित राज अपने बयान पर पूरी तरह से कायम है। ये क्या दिखाता है, इसका निर्णय आप कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कल मुलाकात होगी। नमस्कार।